आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है होम्योपैथिक दवा फास्फोरस का की नोट सिम्टम्स। पहला सिम्टम यह है कि इसका रोगी देखने में लंबा होता है, पतला होता है, टाल होता है, सिलेंडर होता है, नैरो चेस्टेड। इसका सीना जो है वो नैरो होता है, पतला होता है और थिस्कल डायथेसिस होती है, अर्थात फास्फोरस का रोगी जो है एक्जिमा प्रकृति का होता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रकृति का होता है, ट्यूबरकुलर डायथेसिस का होता है और इसके आई लैशेज जो होते हैं अर्थात जो बरौनी होती है वो डेलिकेट होते हैं, मुलायम होते हैं, बाल मुलायम होते हैं और नर्वस प्रकृति का रोगी होता है। रोगी यह चाहता है कि वो मैग्नेटाइज्ड किया जाए, उसका ध्यान लोग खींचें अपनी ओर। तो इस तरीके से ये शारीरिक गठन होता है फास्फोरस के रोगी का। उसकी जो त्वचा होती है वो बैक्सी होती है, मोम सदृश मोमी दिखाई पड़ती है, हाफ एनीमिक होता है अर्थात बॉर्डर लाइन एनीमिया होता है। एनीमिया होता है लेकिन बॉर्डर लाइन एनीमिया होता है और रोगी जो है कामला प्रकृति का जाइंडिस्ट होता है, यानी उसकी आँखें, त्वचा ये सब पीले दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से अगला लक्षण यह है कि रोगी जो है बेचैन रहता है, यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस रहती है, यानी रोगी एक जगह पर कहीं स्थिर होकर के नहीं रह सकता है, वो इधर उधर घूमता रहता है और उसकी परेशानी जो है अंधेरे से बढ़ती है या रोगी अकेले हो तब उसकी परेशानी बढ़ती है या आंधी तूफान आने के पहले उसकी परेशानी बढ़ती है। इसमें फास्फोरस की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि फास्फोरस में हर कहीं जो है जलन पाई जाती है। जैसे मुंह में जलन पाई जाएगी, स्टमक में जलन पाई जाएगी, आमाशय में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जलन पाई जाएगी, एनस में जलन पाई जाएगी, मलद्वार में जलन हो सकती है और बिटवीन दी स्कैपुला यानी पीछे जो कंधा है उनके बीचों बीच दोनों स्कैपुला के बीच में जलन पाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जलन नीचे से ऊपर की ओर रनिंग अप महसूस हो सकती है। इसमें हाथ की हथेली में जलन होती है और हाथ में जलन शुरू होकर के ये चेहरे तक चली जाती है, फेस तक चली जाती है। इसका रोगी ठंडी चीज़ें खाना चाहता है, जैसे आइसक्रीम हुआ, ठंडा पानी हुआ और ये ठंडी चीज़ें पेट में जाके जो गर्म हो जाती हैं त्यों ये बाहर आ जाती हैं, इनकी उल्टी हो जाती है और प्रायः हमेशा इसका रोगी कुछ न कुछ खाना चाहता है और जब वो कुछ खा नहीं पाता है तो फेंट हो जाता है, यानी उसे मूर्छा जैसी आ जाती है। और इसके रोगी की एक और विशेषता है कि फास्फोरस का रोगी रात में गेट अप एट नाइट टू ईट, यहाँ इसकी भूख इतनी प्रबल होती है कि यह रात में भी खाने के लिए उठ जाता है फास्फोरस का रोगी। इसके साथ ही साथ इसमें जो है सिंकिंग फेंट होती है, यानी इम्पटी फीलिंग इन हेड, यानी सिर में यह लगता है कि जैसे कुछ डूब रहा है, मूर्छा आ रही है, खालीपन अनुभव होता है। ये मूर्छा खालीपन का अनुभव जो है सिर में, सीने में
स्टमक में अर्थात आमाशय में, पूरे एब्डोमिनल कैविटी में, पूरे जो है पेट के गह्वर में ये सिंकिंग और फीलिंग यानी डूबता हुआ और फेंट मूर्छा लाने वाला अनुभव लगता है। इसकी खांसी जो है, फास्फोरस के रोगी की खांसी जो है ट्विलाइट टू मिडनाइट ये बढ़ता है, एग्रेवेशन है, यानी गदाबेरिया यानी वही जो दिन और रात का जो संधिकाल है जिसको गदाबेरिया कहते हैं देहात में, तो गदाबेरिया से लेकर के और मध्य रात्रि तक इसकी खांसी बढ़ती है। बाएं तरफ लेटने से इसकी खांसी बढ़ती है और दाएं तरफ लेटने से इसकी खांसी घटती है। और इसमें जो है राइट लोअर लोब यानी जो दायां लंग्स है, फेफड़ा है, उसका राइट लोअर लोब जो है प्रभावित होता है अधिक तरीके से। इसकी डायरिया की अर्थात इसके अतिसार की विशेषता है कि जैसे नलका से पानी खुला हुआ हो वैसे ये वाटरी और सैगो यानी ये पनीला होता है और साथ ही साथ उसमें लगता है साबूदाना जैसे, सैगो लाइक पार्टिकल्स, साबूदाना जैसे उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। और अगर ये डिसेंट्री हुई तो इसमें यह लगता है कि एनस वाइड ओपन है, यानी एनस जो है चौड़ा खुला हुआ है। इसका रोगी, फास्फोरस का रोगी जो है अनविलिंग टू टॉक, ये किसी से बात नहीं करना चाहता है और यदि कोई इससे कोई प्रश्न पूछे तो ये उत्तर भी बहुत धीमे तरीके से देता है और स्लगिशली ये जो है बहुत धीरे धीरे यानी चलता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, लगता है इसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, बहुत थका हुआ है। तो चलते समय फास्फोरस का रोगी लगता है कोई थका हुआ व्यक्ति चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चलता है और किसी व्यक्ति का जवाब भी जो है, आंसर भी वो धीमे धीमे देता है। फास्फोरस के रोगी के कॉन्स्टिपेशन की यह विशेषता है कि इसमें मल पतला होता है, लंबा होता है, सूखा होता है और कड़ा होता है। जैसे कुत्तों का मल होता है उसी तरीके से इसमें मल पाया जाता है और बड़ी परेशानी से मल त्याग में काफ़ी परेशानी होती। फास्फोरस की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका रोगी हीमोरेजिक डायथेसिस का होता है, रक्त स्राव की प्रवणता वाला होता है। इसमें अगर हल्का सा भी खरोच आ जाए तो उससे अत्यधिक रक्त का स्राव होता है, मुंह से खून आ जाता है, नाक से खून आ जाता है, मलद्वार से खून आ जाता है, स्टमक से खून आ जाता है, यूरिथ्रा से खून आ जाता है, मूत्रद्वार से भी खून आ जाता है। मिट्रेजिया यानी जो मासिक धर्म स्त्रियों में महीने में कई बार होता है, रुक रुक कर होते हैं, वो भी बहुत अधिक होता है। इसके रोगी को बात करने में परेशानी होती है क्योंकि इसका लैरिंग्स जो है वो बहुत ही जो है दुखने वाला होता है, बहुत ही दर्दपूर्ण होता है और इसकी खांसी जो है गर्म से ठंडे में जाने पर बढ़ जाती है, बाएं ओर लेटने से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से और दाएं ओर लेटने से घट जाती है। तो इस तरीके से हमने बताया कि फास्फोरस का रोगी दुबला पतला होता है और नैरो चेस्टेड होता है, इसका सीना जो है बहुत पतला होता है, थाइस्कल प्रवृत्ति का होता है, हीमोरेजिक डायथेसिस का होता है और बहुत धीमी गति से चलता और बात करता है, उत्तर देता है। ये सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। तो इस वीडियो को देख करके आप ये समझ सकते हैं
कि अगर ये सारे लक्षण आपके किसी रोगी में हैं या इनमें से कुछ विशेष लक्षण आपके रोगी में हैं तो आपका रोगी फास्फोरस का रोगी हो सकता है। फास्फोरस को हाई पोटेंसी में देना अधिक लाभदायक रहता है। फास्फोरस को 200, 200, 1000 या इससे भी उच्च शक्ति में दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।